क्या आप एक ऐसी जिंदगी इमेजिन कर सकते हो जहां सोसाइटी आपके साथ पानी तक ना पिए, जहां पे आपके साथ हाथ मिलाना भी एक पाप समझा जाए, जहां आपको बाकियों से नीचा समझा जाए, जहां पे आपकी एग्जिस्टेंस, आपके होने को एक बोझ, एक वेस्ट समझा जाए। आपके घर में कोई बीमार और डॉक्टर इलाज करने से मना करते, कोई मरता है मर जाए लेकिन इलाज नहीं करेंगे क्योंकि आप उनके जैसे नहीं। सेम दो हाथ हैं, दो आंखें हैं, दो कान है, एक नाक है, लेकिन तब भी आपको बोल दिया जाए कि आप अलग हो। कुछ ऐसा ही सोचा हो सकता है 7 साल के अंबेडकर साहब ने, जब स्कूल में उनको अलग ट्रीटमेंट मिलने लगा। बच्चे बुक्स पे इंक गिरा देते थे, उनकी बुक्स के पेजेस फाड़ देते थे और टीचर उन बच्चों को डांटने की जगह उन्हीं को डांट देती थी। बेवजह मारपीट होती थी। जो पानी का मटका था उसको टच करना अलाउड नहीं था। स्कूल का पीएन एक ग्लास से ऊपर से उनके ग्लास में पानी डालता था, फिर वो पानी पीते थे। क्लास के अंदर बैठ के नहीं पढ़ सकते थे, क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते। ऐसे हालात में कोई भी बच्चा कहेगा कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मैंने नहीं करनी पढ़ाई, लेकिन उस बच्चे ने इतना सब होने के बावजूद पढ़ाई नहीं छोड़ी, दुबक कर घर नहीं बैठा। कितना कुछ है जो हम बाबा साहेब की लाइफ से सीख सकते हैं। कुछ साल पहले जब मैंने बाबा साहेब की लाइफ को डिटेल में पढ़ा था ना, तो मुझे पर्सनली उनकी सोच, उनका फोकस, उनकी पेशेंस, उनकी रेजिलेंस, उनका माइंड, उनका विजडम बहुत पावरफुल लगा। बहुत कुछ सीखने को मिला। कोई बल को अपना हथियार बनाता है, कोई शांति को अपना हथियार बनाता है। बाबा साहेब ने अपनी एजुकेशन को अपना वेपन बनाया, अपना टूल बनाया, अपना मीडियम ऑफ स्पीच बनाया। और एजुकेशन के सहारे वो ऐसा लड़े कि जब भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है, जब भी एजुकेशन की बात होती है, तो सबसे पहले उनका नाम आता है। उन्हें बाबा साहेब कहते हैं। बाबा साहेब का मतलब होता है रिस्पेक्टेड फादर, क्योंकि उन्होंने भारत के संविधान को ड्राफ्ट किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया है, इसीलिए उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप इनकी बायोग्राफी देखोगे ना, तो आपको दो ही चीजें नजर आएंगी, स्ट्रगल्स और सक्सेस। स्ट्रगल्स और सक्सेस। इनके स्ट्रगल्स की बात करेंगे, इनके सक्सेस की बात करेंगे, और 3 वर्ड्स उनकी लाइफ के ऐसे जो आज हम अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। इन्हीं की लाइफ का एक किस्सा सुनाता हूं। एक बार अंबेडकर साहब लंदन की एक लाइब्रेरी में बैठकर बुक पढ़ रहे थे। पढ़ने का बहुत शौक था उनको। वो पूरा दिन में सिर्फ एक ब्रेड का पीस खाते थे और बुक्स पढ़ते रहते थे। एक बार लाइब्रेरियन ने देख लिया और उनको बोला कि ये रूल्स के अगेंस्ट है, लाइब्रेरी में बैठ के खाना खाना अलाउड नहीं है, दोबारा यहां आने की जरूरत नहीं है। अब मेरे जैसा कोई होता, आपके जैसा कोई होता, हम कहते ठीक है नहीं आएंगे, या फिर कोई कहता सॉरी गलती होगी, आगे से ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन अंबेडकर साहब ने साफ साफ ऑनेस्टली बोल दिया कि मैं कैंटीन का खाना अफोर्ड नहीं करता, मैं वहां बैठना अफोर्ड नहीं करता, इसलिए छुप छुप कर यहां पे मुझे ब्रेड खानी पड़ती है। वो लाइब्रेरियन जो कि एक ज्यूइश थी, उसने कहा आगे से आप मेरे साथ खाना खाओगे, मैं अपने घर से आपके लिए खाना लेके आऊंगी। अंबेडकर साहब की उस ऑनेस्टी की वजह से उस लाइब्रेरियन जो कि उनको जानती नहीं, कोई पहचान नहीं, वो हर रोज उनके लिए खाना लाने लगी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अंबेडकर साहब की पर्सनल लाइब्रेरी में 50,000 बुक्स हैं, 50,000 किताबें हैं। और इतना ही नहीं, अंबेडकर साहब ने अपने लाइफ टाइम में 26 डिग्रियां ली। उन्होंने इकोनॉमिक्स में ही टोटल 29 कोर्सेज लिए, सोशियोलॉजी में 6, फिलॉसफी में 5, एंथ्रोपोलॉजी में 4, पॉलिटिक्स में 3 और एक जर्मन और फ्रेंच एलिमेंट्री लैंग्वेज में। हमारे यहां पूरे एरिया में इतनी डिग्रीज नहीं होती जितनी उन्होंने अकेले करी। इमेजिन करके देखो, एक इंसान जिसको समाज पढ़ने नहीं दे रहा था, धुतकारता रहता था, सारे हालात उसके अगेंस्ट थे, उस इंसान ने उसी पढ़ाई के दम पे अपनी फैमिली की, पूरे देश की पहचान दुनिया में बनाई। उन्होंने रिलीजन पे भी लोगों को एनलाइटन किया। उनका मानना था कि मैन इज नॉट मेड फॉर रिलीजन, रिलीजन इज मेड फॉर मैन। वो बुद्धा की टीचिंग्स के बहुत बड़े फॉलोअर थे। बाबा साहेब ने अपनी लाइफ में एजुकेशन, इंटेलिजेंस और स्किल, इन तीनों चीजों पे फोकस किया। वो अपने आप को एजुकेट करते रहे, अपनी इंटेलिजेंस पे काम करते रहे और इन दोनों की मदद से अपनी स्किल को ग्रो करते रहे। ये फॉर्मूला हमारे लिए हो सकता है कि एजुकेशन गेन करते रहो, अपनी इंटेलिजेंस पे काम करते रहो और इन दोनों की मदद से अपनी स्किल को ग्रो करते रहो। फाइनेंस की बात करें तो आज हमारा पूरा देश फाइनेंस के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आरबीआई के ऊपर। मनी की वैल्यू डिसाइड करनी हो, फाइनेंस को लेकर कोई डिसीजन लेने हो, मनी की टर्म्स में कुछ भी हो, आरबीआई डिसाइड करता है। क्या आपको पता है कि आरबीआई की फॉर्मेशन जिन 2 किताबों पे हुई है, वो दोनों किताबें बाबा साहेब ने लिखी हैं। पहली किताब द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया और दूसरी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। आप इमेजिन कर सकते हो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने पूरे देश के पैसे को संभाल कर रखा है, जिसने पूरी इकोनॉमी को बांध कर रखा है, उसकी वर्किंग एक ऐसे आदमी ने डिसाइड करी जिसके पास बचपन में पढ़ने की फैसिलिटीज भी ढंग से नहीं थी। और इतना ही नहीं, बाबा साहेब ने विमेन लिबरेशन के लिए भी आवाज उठाई।
उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर विमेन के लिए सिटीजनशिप, जस्टिस, इक्वालिटी और लिबर्टी के बेसिस पे राइट दिया, और वो भी तब जब ये सब एग्जिस्ट नहीं करते थे। और हम सबको पता है वो लॉज आज भी इंप्लीमेंट होते हैं। इनफैक्ट उसमें अपडेट्स हैं, जैसे पार्टीज में विमेन के लिए सीट होना, इंस्टीट्यूशंस में उनके लिए पोजीशंस होना। ये मेरा मानना है और आप भी इससे अग्री करोगे कि जब एक इंसान परेशान माहौल से उठता है तो वो अपने साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखता है। उसके अंदर गरूर नहीं आता, उसके अंदर एक जज्बा होता है दुनिया बदलने का, दूसरों को भी उठाने का। बाबा साहब को बचपन में लोगों ने स्ट्रीट लाइट तक के नीचे पढ़ने नहीं दिया क्योंकि वो उनके घर का रास्ता है। इसलिए उन्होंने खुद को इतना काबिल बनाया कि वो बच्चों के लिए स्कूल खोल पाए। आप सोच रहे होंगे कि मैं बाबा साहब की हर अचीवमेंट के साथ उनकी स्ट्रगल्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रगल से ही उनकी अचीवमेंट्स निकली है। उनके पास फैसिलिटीज नहीं थी, पावर नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उनके पास सोच थी, उनके पास माइंडसेट था। अगर मुझसे कोई पूछे कि उनकी लाइफ से क्या सीखा है, तो 3 वर्ड्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो उनकी स्पीच से ही निकले हैं। ये 3 वर्ड्स हम अपनी लाइफ का भी पार्ट बना सकते हैं। पहला वर्ड है एजुकेट। बाबा साहब की लाइफ से ये क्लियर नजर आता है कि एजुकेशन वो चाबी है जो हमें बहुत आगे लेके जा सकती है। एजुकेशन से हमारी सोच खुलती है, हम दुनिया को अलग अलग नजरिए से देख पाते हैं, हम प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, हम अपनी बात रख पाते हैं। और यहां पे मैं सिर्फ आपके टेक्स्ट बुक की बात नहीं कर रहा, उनके अलावा कई सारी ऑप्शंस हमारे पास, बुक्स पढ़ने की, ई बुक्स पढ़ने की, वीडियोस देखने की, पॉडकास्ट देखने की, खुद को एजुकेटेड रखने की। क्योंकि अगर बाबा साहेब एक छोटे से गांव से निकलकर सारे भेदभाव और हालातों से लड़कर कोलंबिया यूनिवर्सिटी तक पहुंच सकते हैं तो हम क्यों नहीं। उन्होंने खुद को पढ़ाकर अपने आप को इतना काबिल बनाया कि आज की डेट में भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उनकी बायोग्राफी एज अ टेक्स्ट बुक पढ़ाई जाती है। दूसरा वर्ड है एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है आवाज उठाना। अंबेडकर साहब ने पूरी जिंदगी गलत के खिलाफ आवाज उठाई, सिर्फ अपने लिए नहीं, वो दूसरों के हक के लिए लड़े और दूसरों को भी यही सिखाया कि जब कुछ गलत नजर आए आवाज उठाओ। जब वो बाहर गए पढ़ने, अब बाहर चले गए, पढ़ लिया, बाहर सेटल हो सकते हैं, कई तरह के लालच आ सकते हैं, अपनी जिंदगी को अलग ट्रैक दे सकते हैं, लेकिन उनके माइंड पे वो कंट्रोल था, वो अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड थे, अपना पर्पस क्लियर था। उन्होंने देश में आके गलत के लिए आवाज उठाई, उठाते रहे। इस चीज को हमें भी याद रखना होगा। बदलती दुनिया के साथ कहीं हम बदलते ना जाए, हमारी सोच कहीं करप्ट और पोल्यूटेड होती ना जाए। सच के लिए आवाज उठाना, जो हमें सही लग रहा है उसके लिए आवाज उठाना, वो डर को खत्म करना होगा। जहां भी कुछ गलत नजर आ रहा है, सोसाइटी के गार्ड के साथ कुछ गलत हो रहा है, ऑफिस के पीएन के साथ कुछ गलत हो रहा है, या घर में कोई काम कर रहा है उसके साथ गलत हो रहा है, शुरुआत घर से ही करनी होगी। सच के लिए, सही के लिए आवाज उठाते रहना चाहिए। और थर्ड वर्ड है ऑर्गेनाइज। ये एक लाइफ सेविंग स्किल है। एक इंसान 26 डिग्रियां तभी कर सकता है अगर वो ऑर्गेनाइज्ड है। सबसे पहले उन्होंने अपनी सोच को ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि इतने तरह के प्रेशर्स हैं, सोसाइटी के प्रेशर्स हैं, इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस हैं, भेदभाव है, गरीबी है, लेकिन उस थॉट को ऑर्गेनाइज किया, अपने लाइफ के पर्पस को ऑर्गेनाइज किया, अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज किया, तभी वो इतना एक्सेल कर पाए। आज की डेट में हम सबको ये बहुत सीखने की जरूरत है, क्योंकि हम तो डिस्ट्रैक्शंस की दुनिया से भरे हैं। फोन में कभी भी कुछ आ रहा है, कोई फोकस नहीं है, कोई कंसंट्रेशन नहीं है, ना हमारा टेबल ऑर्गेनाइज्ड है, ना हमारा माइंड ऑर्गेनाइज्ड है। और जब ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो गोल्स कैसे अचीव करेंगे, जिंदगी में जो पाना चाहते हैं वो कैसे पाएंगे। आज की डेट में मेरा यूट्यूब पे जो भी मेरी अचीवमेंट्स है, उसके पीछे मैं सिर्फ 2 चीजों को रीजन देता हूं। एक, आप सबका प्यार, वो ना होता तो कुछ ना होता। और दूसरा, जिस चीज का मुझे बहुत प्राइड है, वो है माई स्किल टू ऑर्गेनाइज। मैं कोशिश करता हूं मैं अपने आप को ऑर्गेनाइज रखता जाऊं। तो बाबा साहेब ने सिर्फ दलितों को हक नहीं दिलाया, उन्होंने मुझे, आपको, हम सबको जीना सिखाया, अपने हक के लिए लड़ना सिखाया। उन्होंने सिर्फ दलितों को एजुकेशन नहीं दी, बल्कि खुद को इतना एजुकेटेड किया कि आज वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने सिर्फ दलितों को आवाज उठाना नहीं सिखाया, हम सबको अपनी राइट्स के लिए लड़ना सिखाया। उन्होंने सिर्फ सक्सेस अचीव नहीं किया, उन्होंने हम सबको फर्श से अर्श तक का, स्क्रैच से स्काई तक का रास्ता दिखाया। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविस्ट, रिफॉर्मिस्ट, इकोनॉमिस्ट, टीचर, राइटर, फाइटर की लाइफ से सीखकर कोई भी जीरो से हीरो बन सकता है। आप में से शायद बहुत लोगों को यह नहीं पता होगा कि इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर अंबेडकर साहब दुनिया के अकेले ऐसे इंसान हैं जिनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने डॉक्टर ऑल साइंस का टाइटल दिया। बहुत लोगों ने इसके लिए ट्राई किया, लेकिन आज तक यह टाइटल सिर्फ उनको मिला। दोस्तों, ऐसे महान इंसान की जिंदगी को, उनकी स्ट्रगल्स को, उनकी अचीवमेंट्स को हम सबकी रिस्पेक्ट, हम सबका नमन। उनके काम के लिए, उनकी मेहनत के लिए, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए 14 अप्रैल जिस दिन उनका जन्मदिन होता है, उस दिन हर साल अंबेडकर जयंती मनाई जाती है।
दोस्तों, जाने से पहले एक चीज जरूर कहूंगा कि उनकी जो भेदभाव की लड़ाई थी ना, वो अभी खत्म नहीं हुई। आज भी हमारे देश में बहुत जगह भेदभाव होता है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे, आपको, हम सबको, स्पेशली यूथ को लेनी होगी। इस वीडियो के बाद ये सवाल जरूर सोचना कि आखिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों, आखिर ये भेदभाव क्यों। अगर आप मेरी सोच से सहमत हो, अगर आप बाबा साहेब की सोच से सहमत हो, तो नीचे कमेंट्स में #WeAre1 लिखकर इस थॉट को, इस सोच को अपनी सपोर्ट जरूर देना। एक बार फिर से दिल से रिस्पेक्ट इस महान इंसान को। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।